चीन की विशाल मिलिट्री है और वह एशिया में अपना वर्चस्व बढ़ा रहा है। भविष्य में भारत के साथ क्या होगा? क्या भारत चीन के वर्चस्व के आगे घुटने टेक देगा? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि दिस फैक्ट में हम आपको वो फैक्ट्स बताएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। चीन बहुत तेज़ी से उभर रहा है और इसके उभरते वर्चस्व ने नई दिल्ली, टोक्यो, वाशिंगटन डीसी सहित कई राजधानियों में खतरे की घंटी बजा दी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि चीन जल्द ही एशिया में मेन पावर सेंटर के रूप में काबिज हो जाएगा। हालांकि एशिया में अब तक की सबसे मजबूत शक्ति यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट पावर अमेरिका ही है, लेकिन चीन के उभर कर पावर सेंटर बनने का मतलब यह नहीं है कि भारत चीन के द्वारा दबा दिया जाएगा। भारत की इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर भी बढ़ रही है और यहाँ की अर्थव्यवस्था चीन की तुलना में अधिक तेज़ी से बढ़ रही है। भारत सरकार ने भारतीय सशस्त्र बलों को लैस करने और घरेलू रक्षा क्षमताओं का निर्माण करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। भारत भले ही चीन के खिलाफ युद्ध न जीत पाए, लेकिन चीन पाकिस्तान के साथ भी पूरे युद्ध में भारत पर कब्जा नहीं कर सकता। भारत ने अब चीन को मल्टीलैटरल फोरम्स पर काउंटर करना शुरू कर दिया है और भारत अब चीन के सामने खड़ा है। लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत कब तक चीन से भिड़ने की इस नीति को जारी रखेगा। और अगर अब आप यह सोच रहे हैं कि वेस्टर्न पावर खत्म हो जाएगी तो आप गलत हैं। अमेरिका दुनिया का नंबर 1 सैन्य शक्ति वाला देश कई दशकों तक रहेगा और भारत चीन टकराव के मामले में अमेरिका का समर्थन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चीन को रोकने में जापान और शायद ऑस्ट्रेलिया अहम रोल में दिखे। भारत जापान गठबंधन चीन के लिए बहुत ही चिंता का विषय होगा और अगर ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और वियतनाम इस गठबंधन में शामिल हो जाते हैं तो यह गठबंधन आसानी से चीन को रोक सकता है। रूस एक दिलचस्प विषय रहेगा। अब तक रूस चीन के साथ मजबूती से खड़ा है, लेकिन रूस को जल्द या बाद में स्वीकार करना होगा कि चीन किसी भी अन्य देश की तुलना में रूस के लिए एक बड़ा खतरा है। रक्षा के मामलों में हमें जहां तक हो सके आत्मनिर्भर होने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन भारत रक्षा उपकरणों का सबसे बड़ा खरीदार बन गया था और इस पर गर्व कर रहा था। हम रूस पर बहुत अधिक निर्भर हो गए थे। हमारी डिफेंस लैब नई हथियार प्रणाली विकसित करने के बारे में गंभीर नहीं है। आर्थिक रूप से हमारे संबंध एक तरफा हैं। चीन ने तकनीक विकसित की है और वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। वे आईटी में भी हमसे आगे निकल चुके हैं। जहां वे दुनिया में सबसे तेज कंप्यूटर का उत्पादन करते हैं, वहीं हम दूसरे देश पर निर्भर होकर रह गए हैं। हम 150 साल से रेलवे चला रहे हैं, लेकिन रेलवे तकनीक में बहुत पीछे है। हर अवसर पर हम नवीनतम तकनीक के आयात के बारे में ही सोचते हैं। एरोनॉटिक्स, शिप बिल्डिंग, टेलीकम्युनिकेशन, केमिकल टेक्नोलॉजी वगैरह में भी यही हाल है। एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां हम बेहतर हों। चीन मजबूत है क्योंकि उसके नेता चीन को दुनिया का सबसे बड़ा देश बुनियादी ढांचे में सुधार, प्रौद्योगिकी विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और दूसरी ओर हमारी पॉलिटिकल सिस्टम घटिया हो चुकी है। राष्ट्र के विषय में हमारे नेता एकजुट नहीं हैं। कोई नेता वर्षों बाद आते हैं और हर एक बिगाड़ दिए गए सिस्टम को ठीक करने में लगे हैं। उनको भी अन्य लोग परेशान करने में लगे हैं। मैं इस बात की वकालत नहीं कर रहा हूँ कि भारत को सामान्य परिस्थितियों में चीन विरोधी गठबंधन का हिस्सा बनना चाहिए। कोई भी देश तब तक इसके सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के खिलाफ नहीं जाएगा जब तक कि उसे कोई गंभीर खतरा न हो, और चीन भारत जैसे बड़े बाजार की अनदेखी नहीं कर सकता। भारत बड़ी चीनी, अमेरिकी और जापानी कंपनियों के लिए एक बड़ा युद्ध क्षेत्र बन गया है। ये भविष्यवाणी की जा रही है कि चीन मामूली बॉर्डर विवादों से पूरे भारत को धमकी नहीं दे सकता है और भारत को विश्व व्यवस्था में एक बड़ा मंच देने से इनकार नहीं कर सकता है। अब भारत को चीन के अग्रेसन का मुकाबला करने के तरीके तय करने होंगे। भारत के पास 2 विकल्प हैं: बी डिफेंसिव एंड रिएक्ट टू चाइनीज अग्रेसन और बी ऑन ऑफेंसिव। आक्रामक रूप से मेरा मतलब यह है कि भारत हिंद महासागर में अधिक चीनी गतिविधियों की आशंका के बजाय दक्षिण चीन सागर में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है और चीन को बांध सकता है। हाल ही में हुए बॉर्डर तनाव ने यह उजागर किया है कि भारत शांत नहीं बैठ सकता है। भारत को साहस करना होगा और उचित कदम उठाने होंगे, अन्यथा हमारी सुरक्षा गंभीर खतरे में होगी। यदि भारत युद्ध नहीं कर सकता है तो निश्चित रूप से चीन भी युद्ध नहीं कर सकता है। आपको क्या लगता है आने वाले कुछ सालों में विश्व में सबसे प्रभावशाली देश कौन होगा? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो लाइक करें और शेयर करके ये फैक्ट सबको बताएं। धन्यवाद।